नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने जा रहे हैं। और आपने पिछले क्लास में जो पिछला हमारा 2-3 क्लास था वो बेहद इम्पॉर्टेंट था। वहाँ आपने पढ़ा था कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किए जाते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो अलग अलग स्थितियों पर वस्तु को रखी जाती है और उसके आधार पर जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकृति के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे। और जस्ट जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में। आपको हमने कहा था कि जो गोलीय लेंसों में दूरियों को मापने के लिए चिन्ह परिपाटी उपयोग की जाती है वह चिन्ह परिपाटी है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन। इसी क्रम में चूंकि हमने आपको कहा था कि आगे का क्लास अब बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां हम लोग लेंस सूत्र को प्रूव्ड करेंगे, प्राप्त करेंगे, एक बड़ा सा व्यंजक प्राप्त करेंगे जो निश्चित रूप से बहुत लंबा क्लास चलेगा। मुझे लग रहा है 40 से 50 मिनट का क्लास होगा, 35-40 मिनट तो कम से कम होगा ही। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अगला क्लास होगा उसको एकदम सभी लोग सीरियसली देखिएगा। और आज का क्लास बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, उसको हमने सोचा कि बीच में इसको निकाल देते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एक छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि दर्पण जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, तो वहां आपको बताया गया था समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन तीनों दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम लोग। उसमें दो शर्तें होती थी, दो कंडीशन होता था। एक कि दर्पण को हम लोग पहचान करते थे छू कर या स्पर्श करके, टच करके, और दूसरा तरीका था बिना स्पर्श किए, विदाउट टच किए, या फिर प्रतिबिंब देखकर, इमेज देखकर। तो उन दोनों विधियों से आपने दर्पणों की पहचान की थी, बहुत लोगों को स्मरण में आ रहा होगा बात। उसी तरीके से यहाँ जब हम लोग लेंस पढ़ चुके हैं, अब लेंस की परिभाषा को देखा, लेंस से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पद थे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, प्रकाशीय केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, इन सभी बिंदुओं को पर भी विस्तार से चर्चा हुई। फिर लेंस में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है इस पर भी आपने चर्चा किया, लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब पर भी विस्तार से बात हुई। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम लेंस को पहचानेंगे कैसे। और इस चैप्टर के आरंभ में हमने आपसे एक वायदा किया था कि आपको हम लेंस दिखाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से लेंस नहीं दिखा पाए थे। तो आज उस वायदे को भी पूरा करने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग लेंस भी देखेंगे और आपको उस लेंस का क्या प्रभाव पड़ता है, जो चीज आज पढ़ेंगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी प्रूफ करके देखेंगे, प्रायोगिक तौर पर प्रमाणित करके दिखाएंगे आपको कि कैसे लेंस को पहचाना जाए। आपके सामने अगर फिर अगली बार कभी कोई लेंस आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे उनको। ये किताब में तो या कॉपी में हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे करके देखा जाए। तो आज उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। हमने शुरू में कहा कि छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि आप लेंस की पहचान कैसे करते हैं, आप दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बराबर आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को अपने स्क्रीन पर आज का हेडिंग, आज का टॉपिक दिख रहा होगा, आप देखिए गौर से, लिखा गया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान करना। मतलब दर्पण में क्या होता था, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन लेंस में समतल लेंस तो नहीं पढ़े हम लोग, क्योंकि लेंस का मतलब होता है वैसा पारदर्शी प्रकाशीय यंत्र जिसका कम से कम एक सतह गोलीय हो। तो कम से कम एक सतह गोलीय होगा, इसलिए समतल लेंस होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस तो लिए हैं, लेकिन जो समतल कांच का टुकड़ा होगा उसी को कांच का प्लेट यहाँ कहा गया है। इसलिए समतल लेंस नहीं कह सकते हैं उसको, कांच का प्लेट या कांच का टुकड़ा, शीशा का टुकड़ा कह सकते हैं। तो इस तीनों चीज में आप कैसे पहचान करेंगे, तो हम लोग बारी बारी से उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ। आज मेरे पास ये तीनों वस्तुएं मौजूद हैं। ये साधारण कांच का टुकड़ा है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एकदम सिंपल कांच का टुकड़ा है, ग्लास का टुकड़ा है। और ये कांच का टुकड़ा हमने टॉर्च जो होता है हम लोगों के घर में टॉर्च, उस टॉर्च
के अगले भाग में जो ढक्कन होता है, उस अगले भाग में जो ये ग्लास शीशा लगा रहता है, वहीं से ये हमने प्राप्त किया है। ये एकदम सिंपल कांच का टुकड़ा है। फिर हमारे पास एक दूसरा है, आप कहेंगे यह भी कांच है, लेकिन यह कांच नहीं है, यह लेंस है। कौन सा लेंस है नहीं है इस पर आगे बात करेंगे। तो एक लेंस हमारे पास यह हो गया, एक कांच का टुकड़ा था, और फिर एक दूसरा लेंस भी हमारे पास है, यह भी एक लेंस है। दिखने में आपको सब एक जैसा लगता हो, इसका साइज खाली थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इस दोनों को आप देखेंगे दोनों का साइज एक समान है। तो दोनों लेकिन लेंस है, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे आपको। लेकिन सोचिए, आपको इसी तरह की 3 आकृति दे दी जाए, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, और इसी तरह का इसी साइज का, मेरे पास संयोग से छोटा कांच का टुकड़ा है, लेकिन सोचिए इसी तरह का कांच का टुकड़ा भी दे दिया जाए, तो आप देख करके कैसे कहेंगे कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच का टुकड़ा है? या छू करके, स्पर्श करके आप कैसे कहेंगे, टच करके कैसे कहेंगे कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है और कौन कांच का टुकड़ा है? तो आइए इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम लोग जवाब जानते हैं, प्रयास करते हैं जवाब देने का। तो सबसे पहली बात, जो हमारा टॉपिक है यहाँ देखिए कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान करना। उसमें 2 शर्तें होती है पहचान करने में। एक शर्त तो है कि छूकर या स्पर्श करके पहचान करना, और दूसरा शर्त है कि बिना स्पर्श किए या प्रतिबिंब देखकर पहचान करना। मतलब एक बार आपको ये छूट मिलती है कि आप तीनों वस्तुओं का, तीनों लेंस तो नहीं कह सकते, उत्तल अवतल तो लेंस है, लेकिन कांच के टुकड़ा को लेंस नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा भाषा को हम बदल रहे हैं कि तीनों वस्तुओं, जो 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया गया है, उसकी पहचान एक बार ये शर्त है कि आप छू सकते हैं। तो छूने के लिए जैसे छुएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो कांच का प्लेट होगा, कांच का टुकड़ा होगा, इसका दोनों सतह सभी जगहों पर समतल रहेगा, प्लेन रहेगा। तो मतलब इसको छूते हैं और अगर सब जगह यह प्लेन नजर आता है, प्लेन अनुभव होता है, हम लोगों को समतल अनुभव होता है या समतल दिखाई देता है, तो हम लोग समझ जाएंगे यह कांच का प्लेट है, यह लेंस तो है ही नहीं। क्योंकि लेंस की परिभाषा से ही क्लियर है कि वैसा पारदर्शी प्रकाश यंत्र, पारदर्शी तो यह भी है, आर पार दिख रहा है, लेकिन कम से कम एक सतह गोलीय होना चाहिए, क्योंकि इसका यह सतह भी प्लेन है, समतल है, और यह सतह भी प्लेन है, समतल है, इसलिए इसको लेंस नहीं कहेंगे, यह कांच का टुकड़ा हो गया। चलिए मैं इसको अलग में रख देता हूं। अब एक दूसरा ले रहा हूं, जो दूसरी वस्तु हमारे पास है, फिर इसको छुएंगे। जब आप इसको गौर से छुएंगे, जब हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको छूने के लिए भी दूंगा, या आपके पास घर में लेंस होगा तो छू करके बहुत लोग देखे भी होंगे, जैसा कि दर्पण हम लोग देखे थे। इसको जब आप छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से छूने पर कि इसका जो ये मध्य भाग है, बीच वाला पार्ट है, यह मोटा लग रहा है, और जैसे किनारे की तरफ हमारी उंगली जाती है तो पतला है। तो ये बीच में मोटा, किनारे में पतला है। तो समझ सकते हैं आप, परिभाषा आपको याद होगा कि वैसा लेंस जिसका मध्य भाग मोटा, लेकिन किनारे, किनारे मतलब ये बाहर वाला भाग, ये जो किनारा है ये बीच में मोटा है, और किनारे की तरफ जैसे हाथ जाता है तो वहां पतला लगता है। तो यह बीच में मोटा है, किनारे में पतला है। ये किनारा मतलब ये बाहर वाला भाग, ये किनारे में पतला है, बीच में मोटा है। इसका मतलब यह कौन सा लेंस हो गया? यह उत्तल लेंस है। और फिर एक तीसरे प्रकार की जो वस्तु हमारे पास है पहचान करने के लिए, इसको जब छूते हैं, किनारे की तरफ हाथ ले जाते हैं तो ये मोटा लगता है, बीच में पतला है, किनारे की तरफ हाथ जाती है तो मोटा का अनुभव होता है, तो मोटेपन का अनुभव होता है। इसका मतलब कि इसका मध्य भाग पतला है, किनारे वाला भाग मोटा है, यह हो गया आपका अवतल लेंस। तो इस तरह से हम लोग तीनों वस्तुओं की पहचान कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। तीनों वस्तुओं के सतह को बारी बारी से स्पर्श करते हैं, जिसका मध्य भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला होता है। देखिए वही बात, मध्य भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला होता है, तो वह क्या है? उत्तल लेंस है। जबकि जिस वस्तु का मध्य भाग पतला और किनारे वाला भाग मोटा होता, मध्य भाग पतला है और किनारे में मोटा है, देखिए इस साइड में मोटा है, किनारे वाला भाग मोटा होता है, वह अवतल लेंस है। लेकिन जिस वस्तु का दोनों सतह समतल रहता है, देखिए अभी हमने कहा कि जो कांच का टुकड़ा होगा, इसका यह सतह भी पूरा सब जगह समतल और यह सतह भी समतल, तो जिसका दोनों सतह समतल रहता है वह क्या है? कांच का प्लेट है या कांच का टुकड़ा है। इस तरह से हम लोग जो दी गई 3 वस्तुएं थी हमारे पास, 3 ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी पहचान छूकर या स्पर्श करके या टच करके हमने किया। अब जो दूसरा देखिए कंडीशन है, जो दूसरी स्थिति हमारे पास है, बिना स्पर्श किए
या प्रतिबिंब देखकर पहचान करना। अब आपको स्पर्श नहीं करना है, इसके सतह को छूना नहीं है। दरअसल प्रयोगशाला में क्या होता है, मिरर और लेंस को रखने के लिए, दर्पण और लेंस को रखने के लिए स्टैंड होता है। हम लोगों के पास भी स्टैंड है, लेकिन अभी नहीं निकाल पाए हम, प्रयोग करवाना संभव नहीं था इस ऑनलाइन क्लास में। तो फिर भी क्या होता है, इसको पकड़ने के लिए स्टैंड होता है। जैसे आपके प्रकाल बॉक्स में देखे होंगे लेंस रहता होगा, तो उसमें एक हैंडल लगा रहता है, उसके सहायता से पकड़ करके हम लोग देखते हैं। इसके सतह को छूना नहीं है, मैं उंगली से लेकिन किनारे को छू रहा हूं, क्योंकि अभी ये स्टैंड में नहीं लगा हुआ है। तो आपको क्या करेगा, तीनों वस्तुओं को स्टैंड में लगा देगा और कहेगा इस लेंस को या इस वस्तु को छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, लेकिन पहचान करके बताना है कि कौन सी वस्तु उत्तल लेंस है, कौन सी वस्तु अवतल लेंस है और कौन सी वस्तु कांच का टुकड़ा है। मैं एक क्रियाकलाप आपके सामने करने जा रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे। ये कांच का प्लेट है, पहले से आपको पता, इसमें तो कुछ पहचानना है नहीं। मैं यहाँ जो बोर्ड पर दे रहा हूँ अक्षर के सामने, तो आप गौर से थोड़ा सा अवलोकन कीजिए कि क्या इस अक्षर का साइज घटता बढ़ता है, इस अक्षर के साइज पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। मेरे अनुमान से शायद अक्षर के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। जब आप देख पा रहे होंगे, इससे अक्षर के साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कांच का टुकड़ा है, वह लेंस तो है नहीं, ना उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए वह कांच का टुकड़ा हो गया। अब हमारे पास जो दूसरी वस्तु है, दूसरी प्रकाशीय यंत्र है, इसको देखिए, आप देख पा रहे होंगे जब इसको हम लोग दूर कर रहे हैं तो शायद अक्षर का जो साइज है वो और धीरे धीरे घट रहा है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये अक्षर का साइज देखिए धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, घटते जा रहा है, पता चल रहा है, ये अक्षर देखिए धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जैसे जैसे इसको हम दूर ले जाते हैं तो जो लिखा हुआ अक्षर है वह क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि छोटा प्रतिबिंब कहाँ बना था, आपको याद होगा कि छोटा प्रतिबिंब बना था अवतल लेंस में। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने का दो कंडीशन था और दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा छोटा हुआ था। पहले कंडीशन में प्रतिबिंब अत्यंत छोटा था और दूसरे कंडीशन में छोटा था। इसका मतलब अवतल लेंस है, या हमारे हाथ में जो लेंस है, इस प्रतिबिंब को देखने के लिए लेंस को छूने की आवश्यकता नहीं होती है, लेंस को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बिना स्पर्श किए भी प्रतिबिंब देख सकते हैं। इससे यह क्लियर हो रहा है कि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। इसका अर्थ हो गया कि यह जो है अवतल लेंस है। कांच के प्लेट में आपने देखा उसमें समान आकार का प्रतिबिंब था, अवतल लेंस में देखा कि हमेशा छोटे आकार का प्रतिबिंब था। अब जो एक तीसरी वस्तु बच गई उत्तल लेंस, आप इस उत्तल लेंस को देखिए, यह हमारा उत्तल लेंस है। इसमें देखिए प्रतिबिंब बड़ा हो जाता होगा, कभी उल्टा भी बन जाता होगा। अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ठीक से देखिए, तो ये कभी बड़ा हो रहा है, कभी छोटा भी हो रहा है, कभी उल्टा भी हो रहा है, सीधा भी हो रहा है। क्योंकि यह जो उत्तल लेंस है, तो इस उत्तल लेंस में आपने देखा था कि इस उत्तल लेंस में क्या हुआ था कि छोटा प्रतिबिंब भी था, वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब था और वस्तु से छोटे आकार का भी प्रतिबिंब था। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, ये उत्तल लेंस है क्योंकि इसमें छोटा बड़ा और बराबर तीनों तरीके का प्रतिबिंब या अक्षर आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप उत्तल लेंस को भी पहचान सकते हैं प्रतिबिंब के द्वारा। क्योंकि उत्तल लेंस का नेचर था, जो पहला कंडीशन था, मैं एक बार दोहरा देता हूं, वहां अत्यंत छोटा प्रतिबिंब था, दूसरा कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब था, तीसरा कंडीशन में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब था, जो चौथा कंडीशन था उसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब था, पांचवें कंडीशन में बहुत बड़ा प्रतिबिंब था और छठे कंडीशन में आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब था। तो पहले से पांचवें कंडीशन तक वास्तविक उल्टा था, लेकिन अत्यंत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, इस तरह से अलग अलग प्रकृति वाले प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन वस्तुएं अगर आपके पास भी हो तो आप इस तीनों की पहचान कर सकते हैं, स्पर्श करके भी, छू करके भी और बिना स्पर्श किए या प्रतिबिंब देख करके भी हम लोग इस तीनों की पहचान कर सकते हैं कि कौन इसमें कांच का प्लेट है, कौन कांच का टुकड़ा है, कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है। अब ये इसी के साथ आज हमारा टॉपिक खत्म होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है तीनों वस्तुओं को छपे अक्षरों के सामने बारी बारी से ले जाकर, अभी देख रहे थे आप, छपे अक्षरों के सामने हम बारी बारी से ले जाकर इसको क्या करते हैं,
आगे पीछे करते हैं। जैसे आगे पीछे करते हैं तो फिर अक्षर पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, और जैसा अक्षर दिखता है उस अक्षर के साइज के आधार पर हम लोग यह निर्णय करते हैं कि कौन सी वस्तु उत्तल लेंस है, कौन सी वस्तु अवतल लेंस है, और कौन सी वस्तु कांच की प्लेट है। तो वही कह रहा है कि तीनों वस्तुओं को छपे अक्षरों के सामने बारी बारी से ले जाकर आगे पीछे खिसकाया जाता है। खिसकाने का मतलब आगे पीछे करते हैं। जिसमें हमेशा समान आकार का अक्षर, मतलब इक्वल साइज का अक्षर दिखाई देता है, वह कांच का प्लेट है। जबकि जिसमें हमेशा छोटे आकार का अक्षर दिखाई देता है वह अवतल लेंस है। लेकिन जिसमें कभी छोटा, कभी बराबर या कभी बड़े आकार का अक्षर दिखाई देता है वह उत्तल लेंस है। तो इस तरह से कांच का प्लेट, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान संपन्न हो गई। दोनों स्थितियों में दोनों तरीके से हम लोगों ने पहचान करने के लिए सीखा। तो आज का क्लास छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप गौर से इन सभी बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रश्न रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। और बहुत लोगों को तो बात पूरी तरह से याद भी हो गई होगी, और बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट की पहचान स्पर्श करके कैसे करेंगे, या कभी कह देगा बिना स्पर्श किए या प्रतिबिंब देखकर कैसे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो आप आसानी से अच्छे तरीके से उसको हल कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। बस इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जो लोग बहुत दिनों से वीडियो देख रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सक्रियता घटा दिए हैं कि कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं वीडियो, उनसे मेरा निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक प्रत्येक वीडियो को देखें, तभी आपको फिजिक्स ठीक से समझ में आएगी। और अगर आपको जो लोग देख रहे हैं वैसे लोग कमेंट्स भी बराबर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट्स, तो आप कमेंट्स भी करें हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कीजिए वीडियो को। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, खास करके जो नए लोग हैं, विलंब से चैनल पर जुड़े हैं, पिछले कुछ दिनों में फ़ोन करके भी हमसे बहुत लोग चैनल पर जुड़ रहे हैं, वैसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पिछले सारे क्लास का वीडियो, सभी जितना भी वीडियो है वो सब अपलोड किया गया है। आप वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। अपने जो पीछे का क्लास है जो छूट गया है उसकी भी भरपाई आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद भी लाभान्वित हों और अपने दोस्तों को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप में चर्चा होगी लेंस सूत्र के बारे में। इसलिए अगला वीडियो कोई भी आदमी मिस नहीं करेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। और इससे भी अच्छे ढंग से हम मिल रहे हैं फिर अगले वीडियो में, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन धैर्य से सभी लोगों को देखना है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।